हजारों साल पहले भारत के घने और शांत जंगलों में एक ऐसी खोज शुरू हुई थी जिसने हमारे अस्तित्व की, हमारे वजूद की एक एक परत को उधेड़ कर रख दिया। ये कोई बाहर की दुनिया को जीतने की बात नहीं थी, बल्कि खुद को, अपने स्वयं को जानने की एक बहुत गहरी खोज थी। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उसी प्राचीन तपोवन में चलेंगे और एक ऐसे सवाल का उत्तर ढूंढेंगे जो आज भी हर जागृत मन को झकझोर देता है। हम तैत्तिरीय उपनिषद के उस अद्भुत ज्ञान को समझने जा रहे हैं जो वास्तविकता की एक एक परत को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से खोलता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं। बात शुरू होती है एक युवा साधक भृगु और उनके गुरु से, जो असल में उनके पिता भी हैं, महर्षि वरुण। भृगु के मन में एक बड़ी गहरी प्यास है, एक बेचैनी है। वो अपने गुरु के पास जाते हैं और एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद सबसे बड़ा सवाल है। अधि ही भगवो ब्रह्मेति, मतलब हे गुरुदेव, मुझे उस ब्रह्म के बारे में बताइए। वो परम सत्य आखिर है क्या, जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड पैदा होता है, जिसके सहारे टिका है और अंत में जिसमें वापस विलीन हो जाता है। ये वो मूल रहस्य है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। और इसी सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए हमारी आज की ये यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम अंतिम सत्य की खोज करेंगे, फिर अस्तित्व के 5 कोशों को समझेंगे, उसके बाद असीम चेतना और सत्य, फिर हमारे भीतर के ब्रह्मांड को देखेंगे, आनंद का गणित समझेंगे और अंत में बात करेंगे उस परम गूंज की, मैं ही सब कुछ हूँ। तो हमारी यात्रा का पहला चरण है अंतिम सत्य की खोज। अब सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी परिभाषा को रटे रटाए कोई उस परम सत्य को आखिर कैसे खोज सकता है। देखिए, जब भृगु अपना ये बड़ा सवाल पूछते हैं ना, तो महर्षि वरुण उन्हें कोई सीधा सीधा जवाब नहीं देते। वो कोई श्लोक या रटी रटाई परिभाषा नहीं थमा देते। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक हाथ से दूसरे हाथ में बस यूं ही सौंप दें। ये कोई थ्योरी नहीं है जिसे पढ़कर याद कर लिया जाए। सत्य तो एक अनुभव है, एक बिल्कुल निजी यात्रा है जो हर एक खोजी को, हर एक साधक को खुद ही तय करनी पड़ती है। गुरु सिर्फ एक छोटा सा इशारा करते हैं। वो कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा स्व, यानी तप करो, गहरे ध्यान में उतरो और खुद पता लगाओ, बस। और यही निर्देश इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आधार बन जाता है। महर्षि वरुण असल में भृगु को अपने ही भीतर गहरे उतरने के लिए कह रहे हैं, ताकि वो उन सभी झूठी पहचानों और परतों को उतार सकें जिन्हें हम इंसानों ने बिल्कुल कपड़ों की तरह पहन रखा है। और यहीं से हम आते हैं अस्तित्व के 5 कोशों पर। अब हम अपनी इस यात्रा के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम उन परतों को एक एक करके समझेंगे जो असल सत्य को हमसे छुपाए रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा ढांचा कैसे तैयार होता है। उपनिषद इन्हें पंचकोश कहता है। सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, यानी हमारा ये भौतिक शरीर जो अन्न या भोजन से बना है। जब भृगु को लगता है कि यही शरीर सत्य है, तो गुरु उन्हें फिर से तप करने वापस भेज देते हैं, क्योंकि शरीर तो हर पल बदलता है ना। इसके बाद आता है प्राणमय कोश, यानी हमारी जीवन ऊर्जा या सांसें। फिर मनोमय कोश, यानी हमारे विचार और भावनाएं। उसके और भीतर विज्ञानमय कोश और अंत में सबसे गहरा आनंदमय कोश। ये बाहर से बिल्कुल भीतर की ओर जाने का एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आया है, विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, इस प्राचीन संदर्भ में इसका मतलब कोई मॉडर्न साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। विज्ञानमय कोश का असल मतलब है हमारी निश्चयात्मक बुद्धि और हमारा अहंकार। वो हिस्सा जो फैसले लेता है, जो कहता है मैं ज्ञानी हूं, मैंने ये किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये भी अंतिम सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा सोचिए, जब इंसान गहरी नींद में होता है, बिल्कुल बिला सपनों वाली गहरी नींद, तो ये फैसला लेने वाला अहंकार भी तो पूरी तरह से सो जाता है, गायब हो जाता है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारा भौतिक शरीर, हमारी सांसें, हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये सब लगातार बदल रहे हैं। ये बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह है। विचार आते हैं, चले जाते हैं, गुस्सा आता है, शांत हो जाता है। लेकिन इन सब के पार एक शाश्वत साक्षी मौजूद है, एक ऐसा देखने वाला जो कभी नहीं बदलता, जो बिल्कुल चुपचाप हमारे हर एक अनुभव को आते और जाते हुए बस देखता रहता है। अब हम आते हैं असीम चेतना और सत्य पर। जरा सोचिए, जब ये सारी झूठी परतें हट जाती हैं तो आखिर में क्या बचता है?
यहीं से उपनिषद का सबसे मुख्य और क्रांतिकारी सिद्धांत सामने आता है। अपनी इस यात्रा के आखिरी चरण में भृगु आनंदमय कोश तक पहुंच जाते हैं। ये आत्मा का सबसे करीबी आवरण है। और आपको पता है, जब कोई साधक यहां तक पहुंच जाता है ना, तो गुरु को कुछ भी कहने या समझाने की जरूरत ही नहीं रहती। साधक खुद ब खुद उस परम सत्य में छलांग लगा देता है जहां शब्द बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और वही ब्रह्म है, वही वो अंतिम, कभी ना बदलने वाला सत्य है, जो हर चीज का स्रोत है, जो इस पूरे वजूद को संभाले हुए है और अंततः सब कुछ उसी में समा जाता है। उपनिषद मानो पूरे अद्वैत वेदांत का निचोड़ सिर्फ एक छोटे से वाक्य में रख देता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसे थोड़ा समझते हैं। सत्यम यानी वो जो बीते हुए कल में, आज में और आने वाले कल में कभी नहीं बदलता। ज्ञानम का मतलब यहाँ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये है शुद्ध चेतना, या कहें प्योर अवेयरनेस। और अनंतम, जिसका मतलब है असीम वास्तविकता, यानी हम स्पेस और टाइम में बंधा हुआ कोई छोटा सा नश्वर शरीर नहीं है, बल्कि हम तो वो अनंत चेतना है जो इस भौतिक रूप को बस देख रही है। चलिए अब बात करते हैं हमारे भीतर के ब्रह्मांड की। एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है कि अगर हम असीम हैं, निराकार हैं, तो ये आकार, ये इतनी बड़ी भौतिक दुनिया आखिर आई कहाँ से? आइए इसे डिकोड करते हैं। ब्रह्मांड के बनने का जो सीक्वेंस तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है ना, वो आज के विज्ञान को भी हैरान कर देता है। उसमें बताया गया है कि उस असीम और शांत आत्मा से सबसे पहले आकाश यानी स्पेस पैदा हुआ। फिर आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि पैदा हुई, अग्नि जब ठंडी हुई तो जल बना, और जल के ठोस होने से पृथ्वी बनी। उसी पृथ्वी से अन्न बना, और उस अन्न से हम इंसानों का ये भौतिक शरीर अस्तित्व में आया। मतलब एक पूर्ण सन्नाटे से शुरू होकर इस इंसान के शरीर तक पहुंचने का ये जो पूरा सफर है, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इस बात का सबसे गहरा अर्थ ये है कि हमारे इस शरीर में पृथ्वी का ठोसपन भी है, पानी का बहाव भी है, आग की गर्माहट भी है, और आकाश का खालीपन भी है। हम समुद्र से अलग हुई कोई एक बेचारी साधारण सी बूंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो वो बूंद है जिसके भीतर पूरा का पूरा समुद्र समाया हुआ है। सोचकर देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड के जो मूल तत्व हैं, वो हमारे अपने जीव विज्ञान, हमारी अपनी बायोलॉजी के भीतर ही मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं आनंद के गणित की तरफ। ये हिस्सा मुझे बहुत पसंद है। जब इंसान को इस ब्रह्मांडीय एकता का एहसास हो जाता है, तब खुशी या जॉय के मायने कैसे बदल जाते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उपनिषद आनंद को कैलकुलेट कैसे करता है। चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक बिल्कुल युवा स्वस्थ इंसान है जो इस पूरी धरती की धन संपत्ति का इकलौता राजा है। उसकी खुशी को हम आधार मान लेते हैं, यानी एक इंसान का आनंद। अब इस खुशी को 100 गुना करते जाइए। 100 गुना गंधर्वों का सुख, फिर देवताओं का, फिर देवराज इंद्र का, उसके बाद बृहस्पति का, और अंत में प्रजापति का सुख, जो एक आम इंसान की खुशी से अरबों गुना ज्यादा है। इस ब्रह्मांडीय कैलकुलेशन को देखकर ये बात एकदम साफ हो जाती है कि हमारी इस दुनिया की सारी धन दौलत, सारा पैसा उस परम आनंद के सामने एक छोटी सी बूंद के बराबर भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वो अरबों गुना वाला परम आनंद मिलेगा कैसे? इसका जवाब एक छोटे से नंबर 0 में छिपा है। 0 इच्छाएं। उपनिषद एक बहुत ही कमाल का रहस्य खोलता है कि ये अरबों गुना आनंद आपको मरने के बाद किसी स्वर्ग में नहीं मिलता, बल्कि इसी क्षण यहीं, इसी पृथ्वी पर मिल सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इंसान के भीतर से इच्छाएं 0 हो जाएं। जैसे ही कुछ भी पाने की, कुछ भी बनने की चाहत पूरी तरह से गिर जाती है, वो असीम ब्रह्मानंद हमारे भीतर ही फूट पड़ता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, मैं ही सब कुछ हूं। जब वो परमानंद भीतर फूटता है, तब जो घटित होता है वो भृगु की इस अद्भुत यात्रा का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब भृगु अपनी अंतिम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, तो वे एक ब्रह्मांडीय गीत गाते हैं, अहमन्नम अहमन्नम, मतलब मैं ही अन्न हूँ, मैं ही इसे खाने वाला हूँ, और मैं ही वो ऊर्जा हूँ जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। ये वो परम अवस्था है जहां अलग होने का, सेपरेशन का हर एक भ्रम टूटकर चकनाचूर हो जाता है। सारा डर मिट जाता है, अहंकार राख हो जाता है, और साधक ये जान लेता है कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है वो दोनों एक ही हैं। मैं ही ये पूरा संसार हूँ।
भृगु की यह यात्रा एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला विचार हमारे सामने छोड़ जाती है। जिस शांति को, जिस सत्य को हम जीवन भर बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं, वो तो स्वयं हमारी अपनी ही आत्मा है। तो जरा सोचिए, अगर वो परम सत्य पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है और हमारे हर एक अनुभव को बिल्कुल चुपचाप देख रहा है, तो हम अभी भी किन परतों के हटने का इंतजार कर रहे हैं? इसी एक विचार के साथ आज का यह विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।